आज दिवाली की रात थी। सभी घर दिवाली के दीपकों से जगमगा रहे थे और हर घर में लाइटें लगी हुई थी। सभी पटाखे फोड़ रहे थे और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। सभी के घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे और सभी के घर जगमगा रहे थे। लेकिन उस गांव में सिर्फ एक घर ऐसा था जिसके अंदर कुछ दीपक नहीं जल रहे थे। ना ही उस घर में कोई पकवान बन रहा था और ना ही उस घर में कोई लाइट लगी हुई थी। वो सुशीला काकी की झोपड़ी थी। सुशीला काकी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। सभी अपनी अपनी खुशियों में मस्त थे। किसी को भी सुशीला काकी का ध्यान नहीं था और ना ही किसी को उनकी फिक्र थी। लेकिन नन्हे राकेश को उनकी फिक्र हुई और वो सोचने लगा कि आखिर काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती हैं। जहाँ तक उसे याद था कि जब से उसने देखा है तब से सुशीला काकी ने एक बार भी दिवाली नहीं बनाई है। ना ही अपने घर पर दीपक जलाती हैं और ना ही लाइटें लगाती हैं और ना ही उनके घर कोई अच्छे पकवान बनते हैं। दिवाली के दिन वो बहुत उदास रहती हैं। ये बात उसको हमेशा खटकती थी, लेकिन अब वो थोड़ा और बड़ा हुआ था, इसीलिए अब उसे इच्छा हुई कि मैं सुशीला काकी के बारे में जानूं। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ रसोई में मिठाइयाँ बना रही थी। वो अपनी माँ से जाकर बोलता है, माँ, आखिर सुशीला काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती है? हर किसी के घर दीपक जल रहे हैं, हर कोई अपनी खुशियों में मस्त है, हर किसी के घर अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। आखिरकार काकी के घर कोई पकवान क्यों नहीं बन रहा है? वो हमेशा उदास क्यों रहती है? जहाँ तक मुझे याद है काकी हर दिवाली पर ही उदास रहती है और कभी भी अपने घर दीपक नहीं जलाती है। ऐसा क्यों है माँ? राजेश की बात सुनकर उसकी माँ उदास चेहरा लेकर बोलती है, काकी भी पहले दिवाली मनाया करती थी। उनके साथ उनका एक बेटा था जो कि इसी दिवाली के दिन पटाखों से जल गया था। इसीलिए जब से वो उसी के दुख में रहती है और अपने घर में कोई पकवान नहीं बनाती। जब भी दिवाली आती है उन्हें अपने बेटे की याद आने लगती है, इसीलिए वो कोई दीपक नहीं जलाती। उनका कोई इस दुनिया में है भी नहीं। वो रोज़ का कमाती है, रोज़ का खाती है। ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इतना खर्चा कर सके, इसीलिए वो हर दिवाली उदास रहती है। बेटा, माँ, आपने ये मुझे सिखाया है कि किसी भी दुखी इंसान को खुश करना चाहिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनका बेटा बन जाऊं? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जाओ और काकी को संभालो और उनसे कहो कि तुम्हारा बेटा नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और ये लो, काकी के लिए मिठाई लेते जाओ और ये कुछ पैसे हैं, ये काकी को दो और वहाँ पर दीपक जलाओ। अपनी माँ की बात सुनकर राजेश को अपनी माँ पर गर्व होता है और वो सोचता है कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा अच्छी है कि वो एक गरीब औरत की मदद कर रही है। फिर वो खुशी खुशी काकी के घर की तरफ बढ़ने लगता है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो किसी का सहारा बनने वाला था। आज वो किसी को खुश करने वाला था और किसी के दुख दूर करने वाला था। ये सोच सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश था और खुशी में उछलता कूदता वो काकी के घर पहुंच जाता है। जब वो काकी को देखता है, काकी एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। काकी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और तुम दिवाली क्यों नहीं मनाती हो? मैंने आज तक तुम्हें दिवाली मनाते हुए नहीं देखा। राजेश की बात सुनकर काकी कुछ नहीं बोली और चुप रही। राजेश ने दोबारा पूछा, काकी, मुझे बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम दिवाली क्यों नहीं मनाती? तुम अपने घर को रोशन क्यों नहीं करती हो? क्यों तुम अपने घर में दीपक नहीं जलाती हो? जबकि गांव के हर घर रोशन है, तुम्हारा घर रोशन क्यों नहीं है? राजेश की जिद पर काकी को हार माननी पड़ती है, लेकिन काकी भरे मन से बोलती है, कुछ नहीं बेटा, बस अपने बेटे की याद आ रही थी। काकी, अगर आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ? मैं क्या आपके बेटे से कम हूँ? आप मुझे अपना बेटा मान सकती हो। चलो साथ में दिवाली मनाते हैं। ये लो, माँ ने मिठाई भेजी है और ये कुछ पैसे। अब हम अपने घर को रोशन करेंगे। आज से मैं आपका बेटा हूँ काकी। राजेश की बात सुनकर काकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो प्यार से उसे बेटा बुलाती है। उसके बाद राजेश बाजार जाता है और दीपक लेके आता है और काकी की झोपड़ी को रोशन करता है। फिर काकी राजेश के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाती है। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही अमीर एक सेठ रहा करता था।
उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम पिंकी और लड़के का नाम रोहन था, और साथ ही उसकी बीवी कुसुम भी रहा करती थी। सेठ अपने लड़के से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था, क्योंकि वो ना तो कोई काम करता और बहुत ही ज़्यादा आलस करता था, जिसकी वजह से सेठ को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। सेठ ये चाहता था कि मेरा बेटा एक ज़िम्मेदार आदमी बने और उसे पैसों के मूल्य का एहसास हो कि वे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। एक दिन सेठ अपने बेटे से बोलता है, अरे बेटा रोहन, आज तुम कुछ पैसे कमा कर लाओ, तुम बाहर जाके काम करके आओ, तभी तुम्हें आज खाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें आज शाम का खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर रोहन बिल्कुल चौंक जाता है और डर जाता है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, बड़ी ही मुश्किल में फंस गया था। फिर वह रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। मामा, पिताजी ने आज मुझसे पैसे कमाने के लिए कहा है, अब मैं कैसे कमाऊं पैसे, मुझसे तो कोई काम भी नहीं आता है। और माओ की तरह बेचारी उससे भी नहीं देखा गया अपने बच्चों को रोता हुआ, तो वो उसे एक सोने का सिक्का दे देती है और भेज देती है। फिर जब शाम होती है तो सेठ अपने घर के बाहर बैठा होता है, तो अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है, अरे लाए कुछ कमा के या नहीं? हाँ पिताजी, ये एक सोने का सिक्का लाया हूँ। अच्छा, बस एक ही सिक्का लाए हो और नहीं है कोई तुम्हारे पास? चलो ऐसा करो, इस सिक्के को इस कुएं में फेंक दो। फिर रोहन जाता है और उस सिक्के को कुएं में फेंक देता है। सेठ समझ गया था कि वो न हो ये मेरी बीवी ने ही इसे दिया है, इसीलिए वह अगले दिन ही अपनी बीवी को उसके मायके भेज देता है और वह अपने बेटे से फिर दोबारा बोलता है, अरे रोहन जाओ, आज फिर जाओ और फिर कुछ न कुछ कमा के लाओ, और कमा कर ही लाना, कभी खाली हाथ आ जाओ, खाली हाथ आए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर बेचारा रोहन रोता हुआ अपनी बहन पिंकी के पास जाता है। वह भी उसे 1 रुपया दे देती है और फिर शाम को वो अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी उससे फिर दोबारा यही बोलते हैं कि इस सिक्के को कुएं में डाल दो। वह फिर इस सिक्के को कुएं में डाल देता है और फिर अगले दिन ही वह अपनी बेटी को भी अपनी बीवी के पास भेज देता है और अपने बेटों को बुलाकर फिर बोलता है, अरे कल तो तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिक्के दे दिए थे, अब कौन देगा, अब तो मैंने उसे भी भेज दिया है, अब तुम जाओ और पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं तुम्हें खाने को दूंगा। फिर वे बेचारा बाजार की तरफ चला जाता है और जाकर देखता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी सूटकेस के साथ खड़ा होता है। वह बूढ़ा आदमी रोहन से बोलता है, अरे क्या बात है बच्चा, तुम परेशान कैसे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? हाँ, मैं यहाँ काम ढूंढने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो तुम चलो ऐसा करो, तुम ये मेरा बैग उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं ये बैग तुम्हारे घर तक ले चलता हूँ, फिर तुम मुझे 5 रुपए दे देना। फिर रोहन उस आदमी का सामान वहाँ से लेकर उसके घर तक पहुँचा देता है और फिर वह आदमी उसे 5 रुपए दे देता है। वह 5 रुपए लेकर अपने पिताजी के पास आता है। उसके पिताजी फिर उससे पूछते हैं, अरे आज कितने पैसे लाए भाई? आज कोई काम हुआ या ऐसी घूम घाम कर आ गए? आज खाना नहीं मिलेगा? अरे नहीं पिताजी, आज मैं 5 रुपए कमा कर लाया हूँ और बहुत मेहनत से कमा कर लाया हूँ। अच्छा, तो चलो ऐसा करो, इन पैसों को कुएं में फेंक दो। ये सुनकर रोहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वह बोलता है, अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा कर लाया हूँ और तुम कह रहे हो डायरेक्ट इन्हें कुएं में फेंक दूँ? ऐसे कैसे कुएं में फेंक दूँ मैं इन्हें? फिर उसके पिताजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, राहुल, मेहनत का फल पता चला किसको कहते हैं? पहले तुमने 2 बार पैसे कुएं में फेंक दिए क्योंकि तुम वह अपनी बहन से और 1 बार अपनी माँ से लाए थे। ये तुम्हारी मेहनत के पैसे थे, इसलिए तुमने इन्हें नहीं फेंका। अब समझे मेहनत का फल किसे कहते हैं? हाँ हाँ पिताजी, आगे से अब मैं कभी काम चोर नहीं बनूंगा, हमेशा काम मेहनत से। एक समय की बात है, एक गांव में अश्विन नाम का एक किसान रहा करता था जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन की बात है, जब अश्विन अपने खेत पर घूमने के लिए जाता है तो उसे वहाँ एक किताब दिखाई देती है। वह उस किताब को उठाकर पढ़ने लगता है और उसे पता चला कि ये तो एक जादुई किताब है जिसमें एक जादुई जिन की कहानी है और वह किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो किसान ने उसे बुलाने की इच्छा प्रकट की और तभी जिन उस किताब में से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, हुकुम मेरे आका, हुकुम करो, मैं क्या करूं? मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं
आप मुझे अपनी इच्छाएं बताएं। और फिर अश्विन सोचता है और बोलता है, अच्छा, तो मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरे गांव में जितने भी लोगों को खाने की प्रॉब्लम है, खाने की परेशानी है, उन सबकी खाने की परेशानी दूर हो जाए और उनके घर काफ़ी सारा अनाज आ जाए। हुकुम मेरे आका, लो अभी लो। फिर तभी जिन उस गांव में अनाज भरपूर कर देता है। आका, अब आप मुझे अपनी दूसरी इच्छा बताओ आका, जल्दी बताओ आका। अच्छा, तो मेरी दूसरी इच्छा यह है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में एक अच्छा सा अस्पताल बने जिसमें सारे लोग अपना इलाज करा सकते। फिर तभी जिन अपनी शक्तियों से वह अस्पताल भी बना देता है। अगली इच्छा बताओ आका, जल्दी बताओ आका। फिर अश्विन काफ़ी देर तक सोचता है और काफ़ी सोच कर वह फिर बोलता है, अच्छा, तो मेरी तीसरी इच्छा यह है, मैं यह चाहता हूँ कि मैं जादुई जिन के बिना भी खुश रह सकूँ, मुझे कभी भी कोई परेशानी ना पड़े। आका, आपने सच्ची और अच्छी बात कही है, आपकी इच्छा एकदम सत्य है, इसीलिए आपको कभी भी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई परेशानी पड़ेगी। आप जादुई जिन के बिना भी खुश रह सकेंगे आका। इतना बोलने के बाद जिन गायब हो जाता है। और अब तो अश्विन बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि ना ही उसने अपनी इच्छाएं पूरी की थीं, बल्कि गांव वालों का भी बहुत ही ज़्यादा भला किया था। उसका गांव अब बहुत ज़्यादा खुशियों से भरपूर था, क्योंकि उसके गांव में स्वास्थ्य से लेकर खाने पीने तक की और हॉस्पिटल वगैरह सभी चीज़ों की उपलब्धि हो चुकी थी। इसी को लेकर वह बहुत ज़्यादा खुश रहता था। ऐसे ही खुशी से दिन बीत रहे थे, लेकिन यह दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनके गांव पर बहुत ही सूखा पड़ गया था, बिल्कुल सूखा, जिसकी वजह से ना ही बारिश हो रही थी और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी फसल भी मरने में ही थी। फिर एक दिन अश्विन अपने खेत पर दोबारा जाता है और उसे वह किताब वही मिलती है। फिर वह उस किताब को पढ़ता है और जिनको अपने सामने आने की इच्छा प्रकट करता है। और फिर तभी जिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। हुकुम मेरे आका, हुकुम। फिर वह अपने गांव के बारे में उसे सारी बात बताता है। अरे, मैं बड़ा ही परेशान हूँ, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, सबकी फसलें मरने में हैं और सब लोग ज़िंदगी मौत के साथ जूझ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया हूँ, कृपया हमारे गांव की रक्षा करो। मगर आका, मैं अब आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आपकी तो तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और आपने तीनों इच्छाएं ही मांग ली थी, अब मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जादुई जिन, कृपया करके हमारी मदद कर दो, वरना हमारा पूरा गांव मर जाएगा, सड़ जाएगा। हमारे गांव में एक पत्ता भी नहीं बचेगा, सूखा पड़ने के कारण हम सारे लोग मर जाएंगे। कृपया करके जादुई जिन हमारी मदद कर दो। फिर जादुई जिन बहुत देर तक सोचता है और फिर बोलता है, अच्छा आका, चलो मैं कुछ करता हूँ, तुम अपने घर जाओ, घर जाने से पहले पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अश्विन वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगता है और आते आते रास्ते में वह उसके गांव का सूखा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे जादुई जिन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने हमें इस बला से बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही जाते। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से अश्विन का गांव फिर से हंसी खुशी जीने लगा था और गांव के लोग हंसी खुशी रहने लगे थे।